नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उज्जैन से है, जहां पर बीजेपी के सांसद विधायक मुख्यमंत्री की बहन निगम अध्यक्ष के सामने विरोध करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करने कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या कलावती यादव मौजूद थी। आपको बताते चलें कि पीएम की मां पर अभद्र टिप्पणी का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें पीएम की मां पर अभद्र टिप्पणी का विरोध उज्जैन में देखने को मिला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने नजर आई है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अभद्र टिप्पणी किए जाने पर यह प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की मां पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। शाजापुर जिला मुख्यालय पर सोमवार को धरना प्रदर्शन कर बिजली विभाग के अधिकारियों में एसी ऑफिस का घेराव किया जाना था, लेकिन जिला मुख्यालय से सुबह 5 का पीटीआर आ गया और 5 के पीटीआर को शाम तक आने की बात मोहन बड़ोदिया के जेई राहुल गौतम ने कही। इसके बाद मोहन बड़ोदिया जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दुधाना के सरपंच राकेश जायसवाल और ग्रामीणों ने अपना विरोध और धरना प्रदर्शन रद्द किया है। दुधाना ग्रेड पे 10 MVA का पीटीआर था, जो विगत 1 महीने पहले फेल हुआ था। यहाँ पे एससी साहब के अनुसार 5-5 MVA के पीटीआर लगाए जाने का कार्रवाई की गई है। यहाँ एक अभी पीटीआर आ रहा है जो शाजापुर से निकल आया, और अभी इंदौर से दूसरा पीटीआर निकल रहा है। जो 5-5 MVA के 2 पीटीआर आ जाएंगे तो 10 MVA हो जाएगा, जो कि यहाँ पूरे ग्रामीणों की समस्या हल हो जाएगी। हमने बिजली विभाग को अल्टीमेटम दिया था कि यदि 10 दिन में यदि ये पीटीआर 10 का नहीं बदला गया तो निश्चित रूप से हम एक जिले में बड़ा आंदोलन करेंगे, एसी ऑफिस का घेराव करेंगे। लेकिन हमारे मोहन बड़ोदिया डीसी के सुपरवाइजर साहब सुबह आए और उन्होंने कहा कि आपके 2 5-5 के पीटीआर आज ही हाउ कंडीशन लग जाएंगे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, तो उनके आश्वासन पर आज हम हमारा जो धरना प्रदर्शन था, एसी ऑफिस का घेराव था, उसको हमने निरस्त कर दिया। इंदौर की सराफा चौपाटी को लेकर कई दिनों से चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। महापौर पुण्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि चौपाटी कायम रहेगी और इसके स्वरूप और सुरक्षा पर निगरानी के लिए 9 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। इसके साथ ही यहां पर लगने वाली गैर पारंपरिक चाइनीज और मोमोज की दुकानें हटाई जाएंगी और यहां सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। सोना चांदी व्यापारियों ने सुरक्षित चौपाटी के लिए कई सारे विषय रखे हैं। संवाद और समन्वय से इंदौर की धरोहर सराफा चौपाटी लगती रहेगी। अब उसका स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर अब एक कमेटी हम बना रहे हैं, जिसमें सभी लोगों के प्रतिनिधि रहेंगे। लेकिन मैं सराफा के सोना चांदी व्यापारियों का, सभी वरिष्ठों का धन्यवाद करता हूं, तो शहर हित में उन्होंने चौपाटी लगाते रहने का निर्णय लिया है। अब उसके स्वरूप पे उन्हीं सबसे सुझाव लेकर हम काम करेंगे। वो 10 बजे तक था, उन्होंने कहा था। उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, इस पे सब बैठ के हम बात करेंगे। समय को लेकर, नंबर ऑफ शॉप्स को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। मेरी जो बैठक थी उसमें सराफे के कई वरिष्ठ व्यापारी शामिल थे और हमारी कमेटी भी थी।
सभी का एक ही मत था कि कुछ भी बीच का रास्ता निकल जाता है, जिससे कि इंदौर शहर की जनता को जो मैसेज जाएगा वो अच्छा जाएगा, समन्वय का जाएगा। और इंदौर की जो धरोहर बता रहे कि सराफा चौपाटी है, सभी बता रहे हैं। इसमें कई लोगों ने हमें अच्छा सहयोग किया। कैलाश जी ने हमें राह दिखाई, मालिनी जी गौर ने राह दिखाई। उन्होंने कहा चौपाटी तो लगेगी, पर जो संख्या है उसको सीमित करें। चौपाटी के कारण जो हमारे व्यापारियों को जो समस्या आ रही थी, उसी के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे थे हम। समय सीमा के लिए भी थी। मुख्य तो जो समस्या थी वो समय की थी कि चौपाटी का जब समय पहले 9 बजे का था, तो जो चौपाटी की दुकान लगाते थे वो लोग 7 बजे आ जाते, 8 बजे आते थे, और जो हमारे सराफा व्यापारी उनसे विवाद करते थे। तो ये हर दिन जो है व्यापारी का चौपाटी वाले से विवाद होना, ये हमारे लिए बड़ा वैसा गंभीर विषय था। तो व्यापारी हमें रोज शिकायत करता था। हम व्यापारिक प्रतिनिधि हैं, तो उस समस्या को जो है पूरी गंभीरता से लेते हुए ये लड़ाई लड़ी थी हमने। और ये लड़ाई के लिए हम महापौर जी के पास भी आए थे, तो महापौर जी ने यही कहता है कि ये परंपरागत जो है चौपाटी है, तो ये कहीं ना कहीं रहेगी। तो यहीं पे हम तो चाहते थे कि पूरी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाए। दिल्ली में लोधी रोड स्थित श्री सत्य साई ऑडिटोरियम में लोकेंद्र सिंह कालवी की आपको बताते चले कि 19वीं जन्म जयंती पर द्वितीय समाज रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी के नेतृत्व में हजारों लोग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और लोकेंद्र कालवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच का संचालन मेजर हिमांशु सिंह और मध्य प्रदेश के प्रभारी अतुल सिंह ने किया है। नर्मदापुरम अध्यक्ष अखिलेश ठाकुर, सुजीत ठाकुर सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। उत्कृष्ट कार्यों के लिए सह सम्मान के लिए दिल्ली बुलाया गया। लोकेंद्र कालवी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि नर्मदापुरम से हैं, जहां पर समाज रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जहां पर पट्टा पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही पगड़ी भी पहने हुए लोग नजर आए। लोकेंद्र कालवी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे समाज रत्न सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। रानापुर में कन्याशाला और सीएम राइज स्कूल में शपथ विधि समारोह और साइकिल वितरित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अनीता सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष भानु भिरेया, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र उपाध्याय समेत गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। बजाज ऑटो की पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक को लेकर हाल ही में तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। कई ग्राहकों ने शिकायत की है कि स्कूटर चार्जिंग के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रहा और फिर अचानक चलते चलते बंद हो जाता है। वहीं सर्विस को लेकर भी ग्राहक असंतुष्ट नजर आए हैं। मैम, मैंने 7 गाड़ियां चेतक की खरीदी हुई हैं ईवी, जो जिसमें से 2 गाड़ियां बैटरी बैकअप इतना गंदा, इतना वाहियात है ना कि 100% चार्जिंग में 10 किलोमीटर भी चलने में डर लगता है कि ये गाड़ी कब, कहां और कैसे बंद हो जाए। अभी हमने इसकी 15 से 20 दिन पहले इसकी कंप्लेंट की हुई है और आज 20 से 25 दिन होने वाले हैं। अभी तक इसके बैटरी का कोई रिस्पांस नहीं है। कंपनी वालों ने बोला कि 15 दिन में आने वाला है और इसका चेतक का एक ही वर्कशॉप है ओनली भोपाल में। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई चेतक की गाड़ी ले। और गाड़ी मेरे को फाइनेंस के साथ 128 की पड़ी हुई है। चेतक गाड़ी में 3 महीने से यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल सही नहीं चल रही है। इसका पहले से ही सब खराब है, बैकअप नहीं दे रही है, पिकअप नहीं दे रही है, बैटरी खराब हो रही है, चलने में बहुत दिक्कत कर रही है। ये गाड़ी लगभग हमें 1 लाख के ऊपर के समथिंग पड़ी है। हमने 7 गाड़ी लिए थे, किसी न किसी गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है। किसी में ब्रेक की दिक्कत आ रही है, किसी में बैटरी की दिक्कत आ रही है, कोई चार्ज नहीं हो रही है, किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम लगी हुई है। बिल्कुल सक्सेस नहीं है ये गाड़ी। हम लोग मतलब
सर्टिफाइड नहीं है इस गाड़ी से। हम लोग को लास्ट 5 मंथ्स के आसपास हो गए ये गाड़ी लिए हुए, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही है कंटिन्यू। 2 गाड़ी प्रॉब्लम ये करती हैं, 100% दिखाती हैं, और वो मुश्किल से 10 किलोमीटर भी नहीं चलती। वो गाड़ी कहीं भी स्टाफ खड़ा हो जाता है, फिर दूसरी गाड़ी से उसको पिक करना पड़ता है। तो हम लोग कभी सजेस्ट नहीं करेंगे चेतक के लिए। आए दिन प्रॉब्लम आती रहती है कि बंद हो जाती है कहीं कुछ। हाँ, गाड़ी की सर्विस अच्छी नहीं है। अभी सेटिस्फाई नहीं, अभी गाड़ी ली थी, वो गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम आनी, नई गाड़ी है, इसका सुधार करिए सर। श्वेतांबर जैन समाज में तप अनुमोदना का अंतिम आयोजन सोमवार को संपन्न हुआ। 11 उपवास के तपस्वी तन्वी कटारिया का तप अनुमोदना समारोह आयोजित हुआ। तपस्वी ने नगर के तीनों मंदिरों में केसर पूजा और चैत्य वंदन किया। इसके पश्चात तपस्वी की शोभा यात्रा आजाद मार्ग स्थित निवास से निकाली गई। शोभा यात्रा में तपस्वी को एक सुसज्जित वाहन में बिठाया गया। शोभा यात्रा सुभाष चौपाटी, पुराना बस स्टैंड, आजाद चौक, सरदार मार्ग, शिवाजी चौक होते हुए निकली। शोभा यात्रा में शामिल युवा भजनों की धुन पर पूरे रास्ते नृत्य करते हुए चल रहे थे और शामिल लोग तपस्वी की जय जयकार कर रहे थे। प्रमुख चौराहों पर महिलाओं ने गरबे भी किए। तप अनुमोदना का अंतिम आयोजन हुआ है और इस दौरान आपको बताते चलें कि तपस्वी के अनुमोदन में ये समारोह किया गया है। 3 मंदिरों में हुई है केसर पूजा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर, और यहां पर चैत्य वंदन किया गया है। तपस्वी के अनुमोदना में यह समारोह निकाला गया। यहां पर लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तप अनुमोदना का अंतिम आयोजन पर काफी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। तीन मंदिरों में हुई है केसर पूजा और चैत्य वंदन। खंडवा में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस और उसके नेताओं के खिलाफ रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला फूका। दरअसल केवल राम चौक से गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय तक रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है, जहां पर पंधाना विधायक छाया मोरे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी और उनके पूरे साथी जो हैं, जिन लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनकी माता जी आज स्वर्गवास में है, स्वर्ग में है, और हमारे पूरे देश की हमारी मातृशक्ति के लिए जो अपमान जो उन्होंने टिप्पणी जो की है और जिस तरीके से अभद्र व्यवहार जो बात मतलब बोला है, उसके साथ में भारतीय जो हमारे ये कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, जिन्होंने हमारी मातृशक्ति और महिलाओं के लिए कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर शराब पीती हैं तो मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं। मैं जितना समझती हूँ मेरी पार्टी को, मेरी पार्टी की सच्ची कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा हमें सिखाया गया है कि जितनी इज्जत आप अपनी माँ की करते हैं, उतनी ही इज्जत मैं दूसरे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की और देश के प्रधानमंत्री की माँ की भी करती हूँ। लेकिन इनकी कथनी और करनी में बड़ा विरोधाभास है। मंगल सूत्र से लेकर मुजरे तक, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी और दीदी जैसे कटाक्ष, अभद्र भाषा का प्रयोग किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री ने किए थे। उज्जैन में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर संघर्ष देखने को मिला। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय पर आंदोलन किया है, जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी जुट गए हैं।
दरअसल दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच में भारी नारेबाजी और धक्का मुक्की देखने को मिली। बैरिकेड्स भी गिराए गए और स्थिति को संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि उज्जैन से हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष रहा। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई और मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात रही। आपको बताते चले कि रतलाम जिले में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर हमला हुआ, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष और उनके साथियों पर आरोप लगाए हैं और अब हमले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि यह हमला केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है, इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी ने कचहरी चौक में विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि सिवनी में जीतू पटवारी के काफिले पर हमला हुआ है। मंत्री आज हमारा यह प्रदर्शन जिला कांग्रेस के तत्वाधान में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष और लोकतंत्र की आवाज माननीय जीतू पटवारी जी के ऊपर जो रतलाम में भाजपा के गुंडों के द्वारा हमला किया गया, उनकी कार का शीशा फोड़ा गया और उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। इस घटना के विरोध में हमने यहाँ जंगी प्रदर्शन किया है और हम इस प्रदर्शन के माध्यम से देश और प्रदेश की भाजपा सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने इसी तरह अराजकता का माहौल बनाए रखा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोड में बिक जाएगा पर उनकी अराजकता को बढ़ने नहीं देगा। जो पुतला दहन कार्यक्रम है ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के ऊपर हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी की बैठी हुई सरकार अति बहरी गूंगी बनकर शासन चला रही है। पूरे प्रदेश के अंदर नशे का कारोबार जोरों पर है। हमारा सिवनी जिला भी उससे ही ग्रसित है। वर्तमान समय में हमारी कोई भी जायज मांग है जिसकी कोई सुनवाई नहीं। भोपाल में जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में पुरानी विधानसभा मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन रतलाम में जीतू पटवारी पर हुए हमले को लेकर किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी पर बीजेपी के संरक्षण में जानलेवा हमला हुआ है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रवीण सक्सेना ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी कायराना हमले से ना तो जीतू पटवारी के हौसले टूटेंगे न ही कांग्रेस का संघर्ष रुकेगा। आपको बताते चले कि जीतू पटवारी पर हमला हुआ है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर जीतू पटवारी पर हुए हमले का विरोध जारी है और इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में लोग हमले का विरोध करते नजर आए। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर रतलाम के मांगरौल में हमला हुआ था और इस दौरान धाकर समाज के सदस्यों ने काले झंडे दिखाए हैं और गाड़ी के कांच का पथराव किया। इस दौरान दुर्भाग्यवश पटवारी बाल बाल बच गए हैं और साथ ही उन्हें कोई भी चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी का शीशा टूट गया। कांग्रेस ने इस घटना को बीजेपी समर्थित संगठनों द्वारा साजिश करार दिया है और मुख्यमंत्री सहित बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए हैं। का हुजूम सबने देखा किस तरीके से पूरे प्रदेश में और राहुल गांधी जी बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आम जनता की भीड़ उमड़ रही है। रतलाम में ये प्रोग्राम था जिसमें सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। नशा मुक्ति के खिलाफ हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बिगुल फूंक रखा है। पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने कुछ साथियों के साथ जीतू पटवारी जी की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें जीतू पटवारी जी बाल बाल बचे और उनकी गाड़ी पर का कांच टूट गया। सवाई माधोपुर स्थित
बगड़वा पुलिया पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि श्योपुर से हैं, जहां पर पुलिया पर भीषण हादसा हुआ है। कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। बाइक सवार युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और कार भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये भीषण हादसा श्योपुर मार्ग पर हुआ है। कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई है, जिस दौरान बाइक सवार युवक को गंभीर चोटें आई, जिससे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इंदौर के लसुडिया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 में पब के बाहर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने से पहले ही पुलिस को इस मामले की शिकायत मिल चुकी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर जांच शुरू की है और वायरल वीडियो में नजर आने वाले युवकों की पहचान कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसके बाद में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा कि यह घटना आपसी विवाद के चलते हुई थी। दोनों ग्रुप्स के युवक पहले से एक दूसरे को जानते थे। मनमुटाव के चलते उनका आमना सामना होने पर झगड़ा मारपीट में बदल गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के परिजनों को भी बुलाकर समझाइश दी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि इंदौर से हैं, जहां पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर पास शिकायत आ गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में अपराध पंजीबद्ध किया है। जो वायरल वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनको चिन्हित करके आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों ही ग्रुप एक दूसरे को जानते थे। बेसिकली ये अलीराजपुर के रहने वाले लड़के हैं। इनके बीच में पूर्व में कुछ विवाद हुआ था, चूंकि आपस में इनका आमना सामना हो गया और इसके बाद मारपीट हुई है। इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। साथ में जो इनके परिजन, इनके जो पेरेंट्स हैं, उनको भी बुला करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में इसमें इनको समझ भी दी जा रही है कि इस तरह की घटनाएं रोड पर न करें। इसमें टोटल अब तक 5 जो दिखाई दे रहे हैं, पांचों आरोपी गिरफ्तार कर लिए। सेंधवा में अवैध हथियार तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पीपलधार बाईपास पर दबिश देकर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। इस दौरान आरोपियों के पास से 6 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओकार हिंगने निवासी जिला सांगली महाराष्ट्र और अभिषेक उचारिया निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने 3 मोबाइल को भी जब्त किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और धाराओं के तहत में मामला दर्ज किया गया है। हाँ, कल एक मुखबिर सूचना मिली थी कि अपने सेंधवा बाईपास पे पीपलधर मोड़ के यहाँ पर कोई 2 व्यक्ति हैं अवैध हथियार के साथ घूम रहे हैं खरीदी बेचने के चक्कर में। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हमने एक टीम गठित करी और टीम ने दबिश दी। 2 आरोपी पकड़ाए हैं, एक ग्वालियर का है और एक महाराष्ट्र का है। इनके कब्जे से हमको टोटल 6 पिस्टल मिली 32 बोर की और 9 जिंदा कारतूस मिले हैं। चूंकि अवैध हथियार थे, हमने 25-27 आर्म एक्ट में कार्रवाई की है। इनको गिरफ्तार किया है, पूछताछ जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या